देख पा रहे हैं, ये इंडिया का पिच 50 रुपीज़ नोट है और एक ही कनाडा का $50 का नोट है। मैं आज इसके डिफरेंस के बारे में बताता हूँ आपको। पहले बात करते हैं भारत के 50 रुपए की नोट की, राइट। यह नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है और इसका रंग होता है फ्लोरोसेंट ब्लू, यानी हल्का नीला। कॉर्ड से अगर आप देखेंगे लाइट का इफेक्ट पड़ रहा होगा, बट ये हल्का नीला होता है। इसका आकार यानी कि जो लंबाई चौड़ाई है ये होती है 135 मिलीमीटर लंबा और 66 मिलीमीटर चौड़ा। चौड़ाई मतलब ये, लंबाई मतलब ये। मटेरियल की अगर बात करें तो यह नोट कॉटन और कॉटन रंग की एक पेपर होता है, उससे बना होता है, यानी कागज जैसा महसूस होता है। इस पर आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी की तस्वीर है और पीछे ये हम्पी का रथ बना हुआ है। सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं उसमें क्या है कि एक सिक्योरिटी थ्रेड है, ये जो आप लाइन से देख रहे हो, राइट। और वाटर मार्क है इसके अंदर ही है और ट्रांसपेरेंट अगर आप देखेंगे अगर लाइट के इफेक्ट में तो आपको दिखेगा। कलर शिफ्टिंग इंक भी है, छोटा छोटा माइक्रो लेटर भी लिखा हुआ है और ये अगर हाथ से देखेंगे तो ये एक ब्लाइंड मैन भी पढ़ सकता है। उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 50 रुपीज़ है या क्या है। साथ में ये अशोक का चिन्ह बना हुआ है, अशोक स्तंभ, सॉरी जो 3 वो है जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यह नोट कागज का है तो पानी में ख़राब हो जाता है, इसलिए पानी में भिगा नहीं सकते, फट सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल ये चल पाता है। गवर्नमेंट को शायद ये दोबारा रिप्रिंट करने पड़ते हैं या कुछ ना कुछ करना पड़ता है और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसमें लिखा होता है, जो भी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा, रीजनल और जो कानूनी भाषाएं हैं वो सब, तो आप ये देख सकते हैं। बात करते हैं कनाडा के $50 की। ये $50 का नोट है, ये आपको देखने में लग रहा होगा। यहाँ नोट को ये कहते हैं 50 कैनेडियन डॉलर बिल, राइट। बैंक ऑफ कनाडा द्वारा जारी किया जाता है। बैंक ऑफ कनाडा इज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हियर। यह पॉलीमर का बना होता है, यानी कि प्लास्टिक से बना होता है। ये प्लास्टिक मनी कहते हैं, इसलिए इसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। यूएस में भी ऐसे छपते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 152 सेंटीमीटर है और जिसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ, ये 70 मिलीमीटर चौड़ा है। ये जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो फोटो है ये है विलियम लॉयन मैकेंजी किंग की। ये यहाँ के लीडर थे और इनकी फ़ोटो इस पर छपी हुई है, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी की छपी हुई है। और पीछे की तरफ जब हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर जो आप ये शिप देख रहे हैं, एक शिप है और ये शिप है, इस शिप को बोलते हैं आइस ब्रेकर शिप, CCGS अमेंडसन। आइस ब्रेकर CCGS अमेंडसन एक शिप है। साथ में इसमें एक आप देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं। ये ट्रांसपेरेंट जो है ये लीफ है, कैनेडियन फ्लैग के अंदर जो एक लीफ होती है, ये उस लीफ का फोटो है। फोटो क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल इसके आर पार दिख जाता है। अभी आपको लाइट में नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसमें ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। आप देखो क्योंकि इस हाथ में देखने पे कुछ नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसे इसके नीचे रखूँगा ट्रांसपेरेंट है, तो आप ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग है। इसको मेपल लीफ कहते हैं। ये जो मेपल लीफ है, ये जो आपको दिख रहा है, साथ में ये बार कोड है अंदर, ये स्कैन हो जाते हैं, लेकिन ये बाहर से देखने पे फील नहीं होता कि ये स्कैनर है या कुछ है। ये ट्रांसपेरेंट वे में दिखते हैं, लेकिन अगर आप इसको हाथ में उठाओगे तो आपको दिखेगा नहीं, लाइट के इफेक्ट की वजह से दिख भी रहा है।
ये मेटेलिक होलोग्राम है इसके अंदर, इसमें जगह जगह 50-50-50-50-50 लिखा है। और ये लीफ बनी हुई है, अलग से लीफ भी बनी हुई है। माइक्रो प्रिंटिंग है और स्याही उभरी हुई है, मतलब आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, ऐसा लगेगा कि बाहर आ रहा है। 3D टाइप की फील आती है। ये पानी में भीगने से ख़राब नहीं होता। बारिश में अगर भीग जाए, बर्फ़ के नीचे गिर जाए, ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगा निकल के, क्योंकि प्लास्टिक का है। और कम से कम ये 8 से 10 साल चलता है। तो एक बार प्रिंट होने के बाद 8 से 10 साल चलता है। और हमारा इंडिया का कागज़ का नोट एक बार प्रिंट होने पर कम से कम 3-4 साल चलता है। अब आप देख सकते हो डिफरेंस। बाकी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो है ही, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, वो एक अलग पॉइंट है। ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो मटेरियल इसका कॉटन पेपर है, ये प्लास्टिक मटेरियल है, इसका रंग नीला है, इसका लाल है। और आकार में ही $50 थोड़ा बड़ा है साइज में। ये नरम कागज़ की तरह होता है, ये चमकीला होता है, चमकदार होता है, देखने में अच्छा लगता है, चिकनी होता है। पानी में डालोगे तो ये भीग जाएगा, बारिश में भीग जाएगा। ये बारिश में भीगेगा नहीं, प्लास्टिक में नहीं है, वाटर रेसिस्टेंस है। पारदर्शी नहीं होता है इसमें कोई सा भी हिस्सा, बट ये पारदर्शी होता है। आप देख सकते हो, उंगली आर पार दिख रही होगी आपको मेरी। लेकिन अगर आप किसी इसमें नीचे रखोगे तो आपको इसमें बिल्डिंग और ये लार्ज मैकेंजी का फोटो और ये सब और चीज़ दिखेंगी। रिसाइकिल ये हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये पारंपरिक नोट है, भावनात्मक है, हमारे इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन कनाडा का नोट थोड़ा टेक्निकली और टेक्नोलॉजी के हिसाब से सुरक्षित है, ठीक है। इसको आसानी से कॉपी भी नहीं किया जा सकता है, बट इसको आसानी से कॉपी कर पाते हैं। ये कागज़ की परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे प्लास्टिक की क्रांति है, प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का एक यूज़ ये भी है, राइट। अगर हमारे देश में भी प्लास्टिक के रूप में छपेंगे तो सबसे बड़ी बात तो है कि इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, नकली बनाने में आसान ही नहीं होगी, जो लोग नकली बना के बेचते हैं या करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।